पहले के बाप दादा गुरुजी कहते थे कि जब 2025, 26, 27 आएगा तो देखना पाप भी बढ़ता जाएगा, इंसान इंसान को ही खाता जाएगा, इंसान का दुश्मन इंसान रहेगा, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान इंसान का ही रहेगा। और पहले के लोग कहा भी करते थे कि एक घर में राम होंगे तो 10 घर में रावण होंगे, एक घर में अच्छे होंगे तो 10 घर में बुरे होंगे। और पाप इतना तेजी से फैलता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि धरती प्रलय हो जाएगा। ये तेजी से जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो आसमां का चादर जमीन पर गिरेगा और जो जमीन का धरती, वो धरती फट जाएगा और धरती के अंदर जितने पूरे दुनिया में इंसान जाति के हैं सारे इंसान इसी धरती में समा जाएंगे। क्योंकि एक कलयुग में भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ धरती पर इंसानी रूप है, कोई यहाँ सुर असुर राक्षस का बात नहीं है कि जो भगवान अपना रूप लेकर आएंगे वध करने के लिए, पाप को मिटाने के लिए। क्योंकि भगवान भी ऊपर से यही देखते हैं कि एक अच्छा खासा जीवन इंसान, जबकि सबसे अच्छा जन्म इंसान का ही है, सबसे अच्छा जन्म मानो तो हर लोगों से सबसे अच्छा जन्म इंसान का है। पर इंसान तो जानवर से बदतर हो गए हैं। इंसान जो धरती पे जितने पाप करते जा रहे हैं, जो त्यौहार के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, जातियों के नाम पर, कोई अपनी शक्तिशाली बहुत सोचते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत दुनिया के ताकतवर हैं। जितने अहंकारी, घमंड और जितने एक दूसरे को नीचा गिराना, उनको जान से मारना, उनको खाना चबाना, ये क्या है? सब पापी तो है। पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। भगवान तो प्रलय करे या ना करे, पर इंसान अपने हाथ में जितनी हो सब चीज़ है सब तबाही पे ला रहे हैं, सब तबाह कर रहे हैं। इंसानों से अच्छा तो जानवर हैं, जो जानवर बेचारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जानवर को समझ है कि जिस तरह से हम हैं हमारे तरह सामने वाला भी है। जानवर को ये पता है कि जिस तरह से हम जीव जान एक चीज़ है, सामने वाला के अंदर भी जान है, जीव है। इतने बड़े बड़े खूंखार जानवर होते हैं, लेकिन अपने में आपस में जो उन लोगों के बराबरी के होते हैं, उनके जैसे होते हैं, वो दूसरे को नहीं काटने को दौड़ते हैं। आप देखिए कि जानवर में बहुत ऐसे बिल्ली में है, पशु पक्षी में है, इंसानों से ज़्यादा वफादार जिसको हम कुत्ते सारे इतने रहते हैं, वो लोग आपस में व्यवहार बना के रखते हैं, आपस में नहीं काटते हैं। जबकि उन लोग पास ना जबान होता है ना उतनी समझ होती है। कबूतर देखिए, कौवा देखिए, बहुत ऐसे पशु पक्षी हैं जो एक दूसरे को देखकर साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, चोट भी नहीं देते हैं। पर इंसान के अंदर सब चीज़ ज्ञान होते हुए, जबान होते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, फिर भी एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। कहीं कोई इंसान को मार दिया तो कहीं इंसान को कोई जला दिया, तो कहीं इंसान को कोई खा गया, तो कहीं इंसान को कोई किसी तरह से किसी वजह से, चाहे जैसे भी जो इंसान को दिन पे दिन मारते जा रहा है, खाते जा रहा है। ये पाप बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से पाप बढ़ रहा है। इतना पाप अगर बढ़ गया तो कोई धरती पर इंसान एक भी नहीं बचेगा, सब लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कि ये कुदरती चीज़, ये जब भगवान प्रलय करेंगे तो किसी इंसान नाम का चीज़ ही नहीं छोड़ेंगे कि जाने दो अब इंसान नहीं रहेंगे। इंसान के जगह पे इससे अच्छा कि जानवर रहेंगे।
जब इंसान होते हुए जानवर बन चुके हैं तो इससे अच्छा है कि जो हकीकत में जो अच्छे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका देखना धरती पर राज होगा। वो चारों तरफ जानवर ही जानवर दिखेगा। जिस तरह से हम लोग कभी किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ ये कभी जीव था, ये कभी ऐसा जानवर था, ऐसा कभी लोग थे, सिर्फ उसी तरह आप भी हम भी सोचते रह जाएंगे, हाँ कभी धरती पर कोई इंसान था, कभी कोई ऐसे जीव थे, कोई इंसानी रूपी थे, बस सपनों में। हमारी बात शायद आप लोग को बुरा लगता हो, पर ये हकीकत है। इसलिए सबकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी एक किराए की तरह है जो भगवान धरती पर आपको हमें भेजे हैं। तो खुशी खुशी रहो। जितना दिन के लिए वो छोड़े हैं हमें आपके लिए, जितना वो धरती पर आपको धरती पर रहने के लिए रखे हैं, उतना दिन अच्छा कर्म बना लो। जिंदगी तो उनके हाथ में, जीवन तो उनके हाथ में है। कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। उसके बाद तो भगवान ही लेकर जाते हैं। भगवान की इच्छा रहती है कि कब तक आपको धरती पर आना है, कब तक नहीं रहना है। एक दिन तो सभी को जाना है, ये तो जीवन है। जिस तरह हम किसी को भाड़े किराए पर देते हैं, उसी तरह हम लोग भी किराए हैं। हमारी ज़िंदगी एक किराए है, आपकी ज़िंदगी एक किराए है जो भगवान धरती पर भेजे हैं अच्छा कर्म देखने के लिए, निभाने के लिए। धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बल का प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। आपको पता है भूकंप क्यों आता है? ऐसे ही पाप जब ज़्यादा बढ़ता है भूकंप भी आता है। मौसम क्यों चेंज हो गया? सबको पता है कि पहले 4 महीना बारिश होता था। बारिश में किसी को पानी की तकलीफ नहीं होती थी। किसी को गांव में अगर खेती होता था तो किसी को ट्यूबवेल से या इंजन से किसी को पानी नहीं भरना पड़ता था। सारे बारिश के ही पानी से होता था। ये सब पापित हो रहा है। पाप तो बढ़ते जा रहा है तो मौसम भी बदलते जा रहा है। इतना तेजी से ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये सब क्या है? यही सब अनुमान है। हमारे भगवान श्री राम जी जब धरती पर अवतार लिए थे, इंसानी रूप में साधारण जिंदगी से रह रहे थे, जबकि वो खुद विष्णु नारायण थे, खुद ही वो सत्यनारायण थे, खुद ही वो बृहस्पति देव थे, वो खुद ही भगवान थे। चाहते तो वो खुद अपने 2 मिनट में धरती को प्रलय कर सकते थे, राक्षसों का वध कर सकते थे, सबको अपने अहंकारी जमीन पर ला सकते थे। लेकिन नहीं, वो अपने कभी बल का प्रयोग नहीं किए। कभी ना छल दिखाए, न कभी अपना ताकत दिखाए, न कभी अपना रूप दिखाए कि हम ऐसे हैं। पर यहाँ जिनको जितनी शक्तिशाली बनाई जाती है वो अपने हाथ से ही मिटाते जा रहे हैं। आपको पता है जब पाप बढ़ता है तो पूरे दुनिया, पूरे संसार में, चाहे कोई कोने में कहीं भी छिपे, भगवान के आगे कोई नहीं टिकेगा। जिस तरह से तेजी से इंसान को एक दूसरे को खाते जा रहे हैं ना, मारते जा रहे हैं, नीचे गिराते जा रहे हैं, सबका अपमान करते जा रहे हैं, एक दूसरे का सब के सब एकदम बुद्धि सबका भ्रष्ट हो गया है। तो भगवान क्या करेंगे? एक दिन क्रोध में आएंगे, पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे, पूरे नामो निशान इंसान को धरती पर समा देंगे।